नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है एक नई जो है वह प्लेलिस्ट जो है वह अपने चैनल पर जोड़ रहे हैं, जिसमें कुछ स्थानों के बारे में, यानी जो हमारे कुछ धार्मिक महत्व के स्थान हैं, उन धार्मिक महत्व के स्थानों के संदर्भ में कुछ कुछ जानकारी देने का प्रयास जो है वह करूँगा। इसके अंतर्गत आज जो हम लोग श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं वह है चार पीठ से संबंधित। तो हम लोग अक्सर जो है वह अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से हमेशा इस बात की चर्चा सुनते आए हैं कि चार पीठ या चार मठ, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। अब आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं सदी के जो है वह हमारे एक महान दार्शनिक थे, जिनका जन्म केरल में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वह केदारनाथ जो है वह उत्तराखंड में जो है वह हुई थी। तो उन्होंने ही दरअसल जो है वह चार पीठ की स्थापना की थी। हम लोग इसके बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है और क्या कंसेप्ट था इसके पीछे। तो देखिए, चार पीठ, पीठ या मठ, इसका जो अर्थ होता है एक ऐसे स्थल से जहां पर गुरु जो है वह अपने शिष्यों को शिक्षा जो है वह प्रदान कर रहे हों। तो गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे हों। अब मठ या पीठ, तो मठ का प्रयोग जो है वह हिंदू धर्म में तो होता ही रहा है, और हिंदू धर्म के अतिरिक्त जो है वह बौद्ध धर्म में इसे विहार भी कहते हैं, मठ भी कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म के अंदर, चूंकि हिंदू धर्म के ऊपर हिंदू धर्म का इन्फ्लुएंस बौद्ध धर्म के ऊपर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं। आज भी जो है वह चर्चाओं में जो है वह जैसे बहुत कोई ज्ञान हासिल कर लिया होता है कोई छात्र, तो हम लोग उसे मठाधीश के नाम से जो है वह जानते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है वह वो ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया है और वह उस मठ का जो है वह अब आचार्य जो है वह बन चुका है। तो यही जो है वह शब्द का प्रयोग जो है वह हम लोग करते हैं। इसको नकारात्मक नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक प्रयोग है, क्योंकि मठाधीश वही जो है वह बन पाते हैं जिनके पास ज्ञान की सीमाएं बृहद हो जाती हैं। तो ये जो है वह बौद्ध धर्म में भी रहा। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के अलावा ही भी ईसाई धर्म में भी संकल्पना रही। ईसाई धर्म में जो है वह उसे हम लोग मॉनेस्ट्री या प्रायरी या चार्टर हाउस या एब्बे के नाम से जो है वह जानते हैं। इसका मतलब है कि हर धर्म में ऐसी संकल्पना मौजूद रह रही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के अलग अलग स्थानों पे, भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चार जो है वह पीठ की स्थापना की थी, चार मठ की स्थापना की थी, और सांस्कृतिक रूप से भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया था। यानी कल्चर से जो है एकीकृत करने का प्रयास किया था। तो ये हमारे महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य का एक जो है वह संभावित चित्र जो आज हम लोग जो है वो बनाकर रखे हैं वो, और यहाँ पर वो दीक्षा दे रहे हैं, अपने जो है वो शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। ये एक जो है वो बुद्धिस्ट मठ की तस्वीर है, जो बुद्धिस्ट मठ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो जो है वह मौजूद हैं। ये एक गुरुकुल की संकल्पना है, जहाँ पर जो है वह एक गुरु जो है वह अपने शिष्यों को जो है वह दीक्षा जो है वह दे रहे हैं। ये भी एक गुरुकुल की जो है वह संकल्पना है, जहाँ गुरुकुल में जो है वह शिक्षा दी जा रही है। ये गुरुकुल के रूप में जाना है। अब आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस पीठों की स्थापना की थी, तो चार दिशाओं में, उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठ, पूर्व दिशा में जो है वह जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ, और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, और पश्चिम दिशा में जो है वह द्वारिका शारदा पीठ। अब जो है वह हम लोग पहले इसके लोकेशंस को जो है वह देखें। तो ये देखिए, बद्रीनाथ जो है वह पीठ, ये जो है वह पूरी पीठ, ये श्रृंगेरी पीठ, और ये द्वारिका पीठ। ये इंडिया के मैप में ये चार जो है वह लोकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ चार जो है वह अलग अलग स्थानों पर पीठ जो है वह दिखाई जो है वह दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें इसके बारे में कहा भी जाता है कि ये चार पीठों के माध्यम से जो है वह भारत का सांस्कृतिक एकीकरण किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। अब देखिए, तो चारों चार उस समय, जिस समय एक कोई साम्राज्य नहीं हुआ करता था, 8वीं सदी में कोई भी एक जो है वह बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन पूरे भारत की संस्कृति एक थी। उस संस्कृति को जो है वह एकीकृत करने का प्रयास किया गया था, और इन चार पीठों के माध्यम से ऐसा प्रयास किया गया था। अब ज्योतिर जो है वह पीठ, जिसे हम लोग बद्रीनाथ पीठ कहते हैं, ये उत्तराखंड जो है वो वर्तमान राज्य में जो है वह स्थित है। और दीक्षा के पश्चात यहाँ जो सन्यासी दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो दीक्षा के पश्चात सन्यासी के पीछे, यानी उनके जो है वह सफिक्स वाले जो पाठ होते हैं,
उसमें जो है वह प्रत्यय वाला जो पार्ट होता है उसमें गिरि, पर्वत या सागर जो है वह लिखा हुआ होता है। अब इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक किसी व्यक्ति का नाम है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद ने जो है वह दीक्षा ग्रहण की कहाँ से? बद्रीनाथ या ज्योतिर्पीठ से, तो उसका नाम होगा ब्रह्मानंद गिरी। दीक्षा समाप्त होने के पश्चात उसका नामकरण क्या हो जाएगा? ब्रह्मानंद गिरी। तो जब भी जो है आप किसी भी जो है वह साधु सन्यासी के पीछे, नाम के पीछे गिरी या पर्वत या सागर देखते हैं तो आप इस बात से ज्ञात हो जाइए कि वह जो है वह बद्रीनाथ से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। यहाँ का महावाक्य, हर एक जो है वह पीठ का अपना एक महावाक्य है और अपना एक वेद है। तो महावाक्य जो है वह है अयमात्मा ब्रह्म, और यह है कि यह आत्मा ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म को ही सबसे अंतिम स्वरूप या सत्य माना था आदि गुरु शंकराचार्य ने, इसीलिए इसका महावाक्य जोड़ा गया, अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। और यहाँ का जो वेद है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वह यहाँ का वेद है। 4 जो है वह पीठ और 4 वेद जो है से उनको संलग्न करने का प्रयास किया गया है। तो बद्रीनाथ पीठ में अथर्ववेद को जो है वह संलग्न करने का प्रयास, ये हमारा बद्रीनाथ धाम है, जो बद्रीनाथ टेम्पल जो है यहीं पर पीठ की स्थापना है। अब दूसरा है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ जो वर्तमान के उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यहाँ दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात सन्यासी के पीछे जो नाम होता है वह वन या आरण्य। अब मैंने जो है वह बताया था कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें कि ब्रह्मानंद, तो नाम होगा ब्रह्मानंद वन या ब्रह्मानंद आरण्य। और यहाँ का जो महावाक्य है वह है प्रज्ञानम ब्रह्म, और प्रज्ञान ही ब्रह्म है। और यहाँ के जो वेद है वह वेद है ऋग्वेद। ये हमारा जो है वह पुरी का शंकर पीठ जो है वह यही स्थापित है, और इसी शंकर पीठ के पास जो है वह हम लोग पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी जो है वह देख रहे हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो है वह पीठ जो है वह है श्रृंगेरी पीठ, जिसे हम लोग चिकमंगलूर में जो है वह, कर्नाटक के चिकमंगलूर में जो है वह स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित। और यहाँ पर दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो सन्यासी के पीछे नाम है वह है सरस्वती, भारती या पुरी। इसमें फिर से उदाहरण से समझे कि व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद है, और यहाँ से जो है वह उसने अगर जो है वह अपनी दीक्षा पूरी की है तो वह ब्रह्मानंद सरस्वती कहलाएंगे, या ब्रह्मानंद भारती या ब्रह्मानंद पुरी कहलाएंगे। इसके बाद यहाँ का जो महावाक्य है वह है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और जो है वह यहाँ का जो वेद है वह है यजुर्वेद। और ये जो है वह हमारा श्रृंगेरी पीठ का जो है वह की तस्वीर जो है वह देखने को मिल रही है हम लोगों को। अब चौथा जो है वह हम लोग शारदा पीठ या द्वारिका पीठ जो है वह तो वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। और दीक्षा के पश्चात सन्यासी के नाम के पीछे तीर्थ या आश्रम जो है वह लगा हुआ होता है। फिर से इस उदाहरण से समझे कि ब्रह्मानंद नाम के व्यक्ति हैं और उन्होंने यहाँ से दीक्षा की, तो ब्रह्मानंद तीर्थ नाम हो जाएगा या ब्रह्मानंद आश्रम उनका नाम हो जाएगा। और यहाँ का जो महावाक्य है वह है तत्वमसि, यानी वह ब्रह्म तू है। और यहाँ का जो वेद है वह है सामवेद। इस प्रकार से 4 वेद 4 पीठ। और ये जो है वह हमारा द्वारिकाधीश पीठ जो है वह द्वारिकाधीश मंदिर है, यहीं पर पीठ भी की भी स्थापना है। अब देखिए किसी भी पीठ में कोई भी व्यक्ति अध्ययन करे तो ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग जो है वह अध्ययन कराया जाता है, लेकिन किसी भी पीठ में अध्ययन करने के बाद अगर वो प्राचार्य बनना चाहता है तो वह किसी भी पीठ का प्राचार्य बन सकता है। यानी द्वारिका पीठ से अध्ययन करने के पश्चात पुरी के प्राचार्य बन सकते हैं, पुरी से अध्ययन करने के पश्चात श्रृंगेरी के प्राचार्य बन सकते हैं, और श्रृंगेरी से अध्ययन करने के पश्चात जो है वह हम बद्रीनाथ के भी प्राचार्य बन सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से ही वह सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास जो है वह किया गया था आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। तो 4 पीठ के संदर्भ में जो है वह संक्षिप्त जानकारी हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।